जय श्री राम। आइए हम आपको ले चलते हैं बजरंगबली की माता श्री अंजनी माता के मंदिर में, जो स्थित है भोपाल जिले के बीनापुर बैरसिया रोड में। अंजनी धाम मंदिर जाने का मार्ग बीनापुर। वो पहाड़ी पे अंजनी माता का मंदिर है। कितना रमणीक स्थान है ये अंजनी धाम के पास। यहाँ देखिए सारे शहर का नज़ारा आपको नज़र आता है। बाजू बाजू ग्रामीण क्षेत्र है, हरा खुला आसमान के नीचे शानदार। देखिए ये अंजनी धाम का नज़ारा है। जब मैं पैसे लेने जाता था ना महाराज, मंदिर में से इधर भाग जाते थे। अरे मैंने कहा रुको तो सही, अरे मैं मंदिर में जाना, रुको। गुरु महाराज का जिस दिन से अंजनी धाम मंदिर। मेरे बच्चे कह रहे पापा ये तो एक ही महीने में बिक जाएगा, फिर क्या करेंगे? मेरे की पच्चीस दिलवा दो रे। ये देखिए अंजनी धाम मंदिर है। बैरसिया रोड स्थित बीनापुर गांव में माता अंजनी का इकलौता मंदिर है, जहां पर हजारों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। देखने वालों का पूरे साल भर लोग यहां पर आते हैं, क्योंकि यहाँ अंजनी माता का एक ही मंदिर है पूरे मध्य प्रदेश में। माता जी की गोद में हनुमान जी बैठे हुए हैं, जिन्हें देखने के लिए हजारों लोग यहाँ पर आते हैं। जय बजरंगबली। आज हम ये अंजनी नंदन धाम हनुमानगढ़ी बैरसिया रोड बीनापुर पर स्थित आश्रम है, और यहाँ पर भव्य हनुमान जी की प्रतिमा है जो लगभग 14 फीट की है और 11 फीट ज़मीन से ऊपर है, जिनके ऊपर चोला चढ़ता है। और बगल में उनके अंजनी माता हनुमान जी गोद में लिए हुए बाल हनुमान जी हैं जो उनके गोद में हैं। ऐसी प्रतिमा शायद ही कहीं हो, ऐसी प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। साथ में राम जी का स्थान है, राम लक्ष्मण जानकी। उनके बाजू में माँ भगवती दुर्गा जी का मंदिर है, उनसे लगा हुआ भोलेनाथ का पूरा परिवार है। और अभी कुछ ही समय के बाद में राधा कृष्ण की बांके बिहारी जी की यहाँ पर स्थापना होने वाली है। और हनुमान जी की जो स्थापना लगभग 1999 में हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री गंगा प्रसाद पचौरी जी और माननीय लक्ष्मीनारायण शर्मा जी के माध्यम से हनुमान जी की प्रतिमा की यहाँ पर स्थापना हुई। उसके बाद धीरे धीरे ये स्थान बढ़ता चला गया, श्रद्धालुओं का आवागमन काफ़ी रहता है। और हनुमान जी के जन्मोत्सव पर तो यहाँ पर एक मेला सा लगता है, और मेला के माध्यम जब लोग आते हैं तो यहाँ पर कई मनोकामना मांग के जाते हैं और वो पूरी भी होती हैं। माता जी के परिक्रमा लगाते हैं, माता जी के यहाँ चुनरी बांध कर जाते हैं, हनुमान जी के यहाँ धो करके उनसे प्रार्थना करके जाते हैं, और उनकी सारी मनोकामना यहाँ पर पूरी होती हैं। और 1999-2000 में स्थापना हुई हनुमान जी की। और यहाँ पर भैरव जी का स्थान है, वो बहुत प्राचीन है। यहाँ पर ग्रामीण आते थे पहले, उसके बाद में हनुमान जी की स्थापना हुई। फिर यहाँ पर माननीय शर्मा जी और हमारे पिताजी के द्वारा यहाँ पर कई सामुदायिक भवनों का निर्माण हुआ। अभी अभी पर्यटन के विभाग से हमारे माननीय विष्णु खत्री जी बैरसिया के विधायक हैं, उनके माध्यम से, उनके अथक प्रयासों से यहाँ पर एक लगभग 1600 स्क्वायर फीट का एक सेट का निर्माण हुआ, जिसमें कई गरीब बच्चों की विवाह है, लगुन है, फलदान है, ऐसे कार्यक्रम या छोटे मोटे भंडारे हैं, यहाँ लगभग लगातार यहाँ चलते रहते हैं। और धीरे धीरे करके ये स्थान निरंतर बढ़ता जा रहा है। और सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में कुछ ही समय से लगातार ऐसा उनके
मनोभाव और कैसे प्रेम रहा है हमारे बीच में। जो अखाड़े के माँ काल भैरव अखाड़े के हमारे सिद्धनाथ जी भी यहाँ पर लगातार आते रहते हैं। उनके माध्यम से भी यहाँ पर बहुत लोगों को आशीर्वाद के माध्यम से कई लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। उनका आशीर्वाद भी निरंतर यहाँ पर लगा चल रहा है। और 23 तारीख को हनुमान जी का जन्म उत्सव है और यहाँ पर हनुमान जी को सुबह 4 बजे चोला चढ़ाया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर एक मेला की स्थिति बनती है। पूरी खूब चारों तरफ के ग्रामीण लगभग 40-50 गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। भगवान की आरती होती है, भंडारा होता है और कई लोग आते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, भगवान से प्रार्थना करते हैं और निरंतर उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और निरंतर ये स्थान बढ़ता हुआ चला जा रहा है। यहाँ पर आने के लिए भी रोड पूरी तरीके से बैरसिया रोड से लगभग 1.5 किलोमीटर का रोड है जो हनुमान अंजनी नंदन धाम तक गया है। भोपाल से लगभग 10 किलोमीटर पर है, 10 किलोमीटर पूरा। भोपाल से 12 किलोमीटर के ऊपर ये स्थान है और ऊपर टेकरी पे ये स्थान है। अंजनी नंदन धाम हनुमानगढ़ी के नाम से इनको जाना जाता है और लगभग 250 सीढ़ी 238 सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों का मार्ग भी हनुमान जी के पहुँचने का मार्ग है, रोड का मार्ग भी है, वाहन भी आसानी से पहुँच जाते हैं, पैदल मार्ग भी है जिस सीढ़ियों के द्वारा वहाँ पर भी भगवान के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं और बहुत ही रमणीक स्थान है। और निरंतर ये स्थान बढ़ाने की हनुमान जी से प्रार्थना है और धीरे धीरे करके यहाँ स्थान बढ़ता भी चला जा रहा है। अच्छा, अंजनी माता जी का जो ये मंदिर है, ये अपना कितने वर्ष पुराना मंदिर है? अंजनी माता की स्थापना 2010 में हुई थी। 3 दिसंबर 1910 को ये स्थापना अंजनी माता की हुई थी। अंजनी माता की गोद में हनुमान जी, ये ऐसी प्रतिमा पूरे प्रदेश में मेरे हिसाब से तो नहीं है कहीं भी, आज तक हमने इसे दर्शन कहीं नहीं किए। भोपाल जिले में एक ही मंदिर है क्या अंजनी माता का? भोपाल जिले में एक ही मंदिर है जिनके हनुमान जी गोद में जिनके हैं, वो ऐसा पहला मंदिर है। और यहाँ पर क्या क्या मान्यता पूरी होती है? ऐसे बनाने की क्या मतलब, जैसे हनुमान जी का मंदिर तो आपने बनाया था, फिर माता जी की प्रतिमा लगाने का? वो हमारे पिताजी के मन के अंदर एक भावना रही थी, तो जब वो वही भावना लेकर और स्वर्ग से धार गए, उसके बाद में 2-3 महीने के अंदर ये सब प्रोग्राम बना के यहाँ पर भागवत जी करने के बाद में और अंजनी माता की स्थापना हुई। और जब से अंजनी माता की स्थापना हुई है तो कई तो हमारी सूनी माताओं की जो गोद थी वो भराई, कईयों को पुत्र हुए। एक आती हैं यहाँ पर एक महिला है, उनने अपनी बिटिया का नाम केसवी रखा। 15 साल से उनको कोई बच्चा नहीं था, वो यहाँ पर प्रार्थना कर गई तो उनके यहाँ बच्ची पैदा हुई तो उसका नाम उनने केसवी रखा। ऐसे ही अभी एक और आए, उनके यहाँ बेटा हुआ। एक मुस्लिम है रिंकू करके, वो हमारे साथ में ये मूर्ति लेने के लिए जयपुर गए थे, उनके 15 साल से और 16 साल से उसके यहाँ कोई बच्चा नहीं था, उसके यहाँ बेटी हुई। तो ये यहाँ पर जो मनोकामना माता जी से पूरी करते हैं, क्योंकि वो भी अपने बच्चे को गोद में लेके बैठी हैं, तो वो कैसे किसी की गोद को सूनी रखेंगी? तो वो भी जहाँ आती हैं हमारी माताएं बहनें, उनकी सूनी गोद को भरती हैं। और कई आते हैं, एक बैरागढ़ के एक सिंधी भाई थे, वो यहाँ पर आए और उन्होंने उनके बच्चों को 8 दिन में खून बदलाता था, उनसे पता नहीं कौन सी ऐसी बीमारी थी। वो यहाँ पर मनोकामना मांग के गए और 1 महीने के अंदर ही उस बच्चे का खून बदलाना बंद हो गया। तो उन्होंने यहाँ पर कम से कम 100 बोरी सीमेंट की भेजी, जिससे छत का निर्माण हुआ। तो ऐसे कई चमत्कार में बता नहीं सकता, ऐसे कैसे कितने बताऊँ आपको। यहाँ पर ऐसे चमत्कार होते हैं कि कभी बैठे बैठे, अभी आप खड़े हैं, ये टाइल्स लगे, ये जहाँ पर बन के कंप्लीट हो रहा था, सेट पर्यटन विभाग ने बनाया, मन के अंदर ये आया कर ये सही रह जाएगा, तो हम ऐसे ही बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। वो ठेकेदार आए के लिए, भैया ये कितना लगेगा इसमें? हमने कहा साहब थोड़ा लगे, वो बगैर कहे इसको पूरा करके चलेगा। तो सेट निर्माण होना थी, ये उसमें करके चलेगा। ऐसे कई चमत्कार हनुमान जी के द्वारा यहाँ पर होते हैं। और मेरे पास तो शब्द नहीं है, मैं कैसे बताऊं कि कितने चमत्कार होते हैं। वो तो बैठे हैं संकट मोचन, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तो उनके मन के अंदर जो आता है, तो भगवान राम जब लक्ष्मण जी के प्राण संजीवनी बूटी लाकर बचा दी, तो उनका स्थान में तो धीरे धीरे करके वो बढ़ोतरी होना है कि एक दिन ये स्थान अंजनी लोक बनेगा। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना है और प्रभु से यही प्रार्थना है कि ये जैसे देवी लोग हो गया, महाकाल लोग हो गया, हमारे पीछे महामंडलेश्वर जी बैठे हैं, तो कभी ये भी अंजनी लोग बने, क्योंकि अंजनी माता के नाम से ये स्थान का नाम है अंजनी नंदन धाम। और धीरे धीरे करके स्थान बढ़ता चला जा रहा है। मंदिर पे बैठे हैं, यही बात से श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर तपस्वी योगी सिद्धनाथ अघोर। मेरा यहाँ पे आना जाना रहा है जड़ी बूटियों के विषय में। ये पूरा पर्वत विचित्र जड़ी बूटियों से भरा पड़ा है और सिद्धियों से भरा पड़ा है। हनुमान जी के यहाँ आना जाना, भोजन प्रसादी बनाना हमारे काफ़ी समय से संबंध रहे हैं पचौड़ी जी के हमारे। तो मैं जो इस अखाड़े से हूँ, तो हमें आश्रम के लिए भूमि चाहिए थी। पूरे भारत में जगह जगह देख रहे थे, जहाँ मुझे नहीं समझ में आया
नर्मदा किनारे भी देखा, मतलब काफ़ी समय से मैं लगा था। ये सत्य बात बताता हूँ मैं आपको, फरियल पे रहता हूँ हमेशा, झूठ नहीं बोलता, हनुमान जी के सामने बैठा हूँ। मैंने ये प्रार्थना करी थी कि मुझे आश्रम के लिए कुछ भूमि कराओ, और मैं इतना बस इनको बोल के गया था, और दूसरे दिन ये सत्य बात हो गई है, वो भूमि यहीं पे मिली है। ये असली चमत्कार है जिसके पीछे कभी काफ़ी समय से मैं लगा हुआ था। ये सबसे पहला मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूँ, अभी का समय का, महीना भर भी नहीं हुआ। तो वाकई में यहाँ सिद्धियाँ हैं। बहुत प्राचीन स्थान है, और यहाँ बैठने से ही आनंद, यहाँ बैठ के ही पता पड़ जाएगा। अध्यात्म का बहुत बड़ा विषय है, और कुछ समय में यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होने वाले हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के सभी आचार्यों द्वारा बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, यज्ञ बना हुआ है, कंप्लीट बना हुआ है। अलग अलग चीज़ें सिखाई जाएगी, योग, ध्यान केंद्र, ये सब चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। इसके लिए यहाँ पे आश्रम भी लिया गया है। ये आश्रम है ही सही, इनका कुछ विशेष चीज़ों के लिए यहाँ पे ठीक है। और बाकी 23 तारीख को हनुमान जी का जन्मोत्सव है, और बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। भगवान से प्रार्थना है कि निर्विघ्न संपन्न उनका जन्मोत्सव मने। यही प्रार्थना के साथ में बोल बजरंगबली की जय। कृष्णा पचौरी। अंजनी नंदन धाम पर अभी, क्योंकि जो हनुमान जी का जन्मोत्सव आ रहा है 23 अप्रैल को, और बड़े खुशी की बात है कि हमारे बीच में सुभाष यादव जी हैं, जो बिल्डर्स भी हैं और प्रॉपर्टी डीलर भी हैं। अभी नीचे उन्होंने ज़मीन बढ़िया एक फार्म हाउस काट रहे हैं, और यहाँ पर जो राधा कृष्ण की स्थापना होने वाली है, राधा कृष्ण की मूर्तियाँ रखी हैं और यहाँ स्थापना होने वाली है, तो उसके लिए जितना भी मार्बल और वो लगेगा, वो अपनी तरफ से उन्होंने दान किया है। वो हमारे बीच में है, हमारे सुभाष यादव जी। जी सुभाष भाई साहब जी बताएं। ये भगवान की कृपा है। मैं पहली बार इस हनुमान बाबा के मंदिर में आया जब, तो मैंने अपनी जीवन में 50 साल की उम्र में ऐसा मंदिर कभी नहीं देखा, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर गुरुजी बोले मेरे से, ये मेरे पिताजी के समान हैं, बहुत सम्मान करते हैं इनके पिताजी से लेके सबसे, बहुत घर जैसा संबंध है बिल्कुल। तो इन्होंने बोला यहाँ ऐसा होगा, तो मैंने कि जो जितने संगमरमर लगेंगे भगवान कृष्ण के मंदिर में वो सब मैं दूंगा। तो इनका बहुत प्यार है मेरे लिए। अच्छा, आपको ये अंजनी धाम के पास फार्म, आपने जो फार्म हाउस काट रहे हैं, इसकी आपको मन में कैसे लगा कि इस जगह पे बनाना? वो ये भावना दिल में आई जब भगवान के दरबार में आया, तो मैं एक दिन बोल के गया, मैंने कि प्रभु आपके दरबार में आते रहते हैं, कभी कुछ ऐसा हो जाए तो आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हो जाएगी। तो बस 10-15 दिन बाद ही कुछ ऐसा संजोग बना, तो कोई सज्जन थे, बोले हमारी ज़मीन ले ले। तो हम आए तो हमको बहुत रमणीक लगी, तो हमने कहा ये ले लेते हैं, यहाँ लोग आएंगे। तो अब जो लोग भी, जितने लोग आते हैं, वो सब लोग कहते हैं कि भगवान हनुमान बाबा का मंदिर है, यहाँ बहुत चमत्कारी मंदिर है, तो यहाँ फार्म हाउस लेना, और बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो भाई साहब फिर आपने कॉलोनी का नाम क्या सोचा आपके फार्म हाउस का? नहीं, वो तो हमने यादव फार्म रखा था, पर वो तो अंजनी धाम ही होगा। बाकी सब पूरे फार्म हाउस का नाम अंजनी धाम ही रखाएगा सब जगह पूरी, क्योंकि अभी और भी पंडित जी और दिलवा रहे हैं। जी जी जी। तो इनके जो मित्र लोग हैं वो लोग कह रहे हैं नहीं आप दिलवा दो, तो हम वो पूरी ज़मीन, वो तो 20-25 एकड़ हो रही है, तो उसमें सबका नाम अंजनी धाम ही रखाएगा। जय माता।